ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ 3 ਡੇ ਸਿਕਨੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਲ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਤਿਆਤੀ ਤਦਾਬੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਓ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਅਰ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ, इस चीज़ का ट्रीटमेंट करन आए हैं, की ट्रीटमेंट किया आज तुहानू दसांगे। जी डॉक्टर साहब आप बताएं इनको। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो लंगड़ी का बुखार है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह फार्म के अंदर सफाई का नाकस इंतज़ाम है। बरसात में बारिश पड़ती है, इसके अलावा जो हैं जो स्प्रिंकलर्स हैं, शॉवर्स हैं, वो भी चलते रहते हैं। फ़र्श के ऊपर मन्योर पड़ा, गोबर पड़ा रहता है, यूरन पड़ा रहता है, नमी ज़्यादा होती है, तो ऊपर से हीट होती है, जिसकी वजह से पानी खड़ा होने की वजह से वहाँ मच्छर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो जानवर जो होता है वो पहले ही स्ट्रेस में होता है। स्ट्रेस में होने की वजह से जब मच्छर बीमार जानवर को काटता है, वहाँ से बीमारी लेता है और सेहतमंद जानवर को दोबारा जाके काटता है, तो बीमारी सेहतमंद जानवर में मुंतकिल कर देता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जानवर में बुखार होता है 104, 105, 106, और जानवर जो है वो चलने से जो है वो चलना जो है ना उसके दुश्वार हो जाता है। उसके जॉइंट्स में, जोड़ों में शदीद दर्द होती है, जानवर बैठ जाता है, लेट जाता है जानवर, और जानवर की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसमें जो है आपने ऐसे ही करना है कि जो पानी है शेड के अंदर खड़ा है या शेड के इर्द गिर्द जो स्टेगनेंट वाटर है, यानी शेड से बाहर भी, उसको पानी को ख़त्म करें, शेड को खुश्क रखें, साफ़ रखें। और वहाँ पे जो है मच्छर मार स्प्रे, डेल्टामेथ्रीन, साइपरमेथ्रीन ये करें, जिसकी वजह से मच्छर की ग्रोथ ना हो। जब मच्छर की ग्रोथ नहीं होगी तो बीमारी जो है वो स्प्रेड नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है। इसका इलाज ऐसे है कि इसको 3 दिन ये बुखार रहता है, तो 3 दिन में आप इसको मिलॉक्सीकैम या फिर फ्लूनिक्सिन या फिर इसको कीटोप्रोफन दें, जिसकी वजह से बुखार कम होगा, जोड़ों का दर्द कम होगा, जानवर पेन से रिलीफ जो है वो महसूस करेगा। इसके अलावा जानवर इतना कमज़ोर हो जाता है, तो उस कमज़ोरी ख़त्म करने के लिए आप इसको ना विटामिन और मिनरल्स जो है ये लाजमी इस्तेमाल करें, जाके जानवर जो है वो ज़्यादा कमज़ोर ना हो। और साथ सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरह जानवर जो है वो इस बीमारी से रिकवर हो जाएगा और मिनरल्स विटामिन देने से जानवर जो है अपनी प्रोडक्शन की तरफ वापस आ जाएगा। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी आप लोगों ने सुना है ये चीज़ कि डॉक्टर साहब ने प्रॉपर बताया है कि जानवर को विल से बचाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए, मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए और सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। अगर बात करें देसी तरीके की, तो सबसे पहले आपने मसर लेने हैं साबुत आध पाव, आधा किलो प्याज लेना है। प्याज को अच्छी तरह काट के इसके अंदर घी डालना अपने 20 ग्राम, और इसको अच्छी तरह पकाना है। पकाने के बाद ठंडा करके जानवर को आपने खिला देना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जानवर आपके दिल से भी निकलेंगे और उसके अंदर इम्यूनिटी भी पैदा होगी कि आगे उसे ये बीमारी अटैक ना करे। लेकिन कोशिश करें कि अपने फार्म की अच्छी सफाई रखें ताकि वैक्सीन जानवर भी किसी कराएं। भी एक चीज़ मामला मैं से। ऐड करूंगा कि सफाई के साथ साथ कोशिश करें कि जो जानवर है उनकी वैक्सीन लाजमी करें। इसकी जो बोवाइन या फीमेरल फीवर है, सीरियड सिकनेस है, इसकी लाजमी वैक्सीन कराएं ताकि जानवर स्ट्रेस में जाए ना। इस वक्त फार्म पे आउटब्रेक्स आई हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बरसात की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, मच्छरों की वजह से आप इसको वैक्सीन लाजमी कराएँ। आमतौर पे फार्मर ये वैक्सीन नहीं करवाता, लेकिन फार्मर को चाहिए ये वैक्सीन करवाए, क्योंकि इसकी वजह से जानवर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है, अपनी प्रोडक्ट कम देता है, दूध कम देता है, जिसकी वजह से फार्मर को नुकसान होता है। हमारा मकसद फार्मर को नुकसान से बचाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर करें ताकि दूसरे लोग देख के फ़ायदा हासिल करें। शुक्रिया।